बच्चों ये सॉन्ग तो आप सबने ज़रूर सुना होगा, जो मोगली मूवी का गाना है। और ये बहुत फेमस हुआ है क्योंकि इसमें एक जंगल की स्टोरी है, जंगल में रहने वाले एनिमल्स की स्टोरी है और जंगल में रहने वाले मोगली की स्टोरी है। तो अब इससे क्या पता चलता है कि जंगल यानी फॉरेस्ट हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं और एनिमल्स के लिए भी हैं। एनिमल्स का हमें पता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वेलकम टू माय चैनल कंपास विद लेंस। और इस चैप्टर में हम बच्चों लेसन 19 है ये, आर फॉरेस्ट क्लास 7 का। तो देर नहीं करते हैं, हम स्पीडली ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिससे कि इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस पता चले। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरी वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में कीजिए, अपने स्कूल ग्रुप्स में या और जो ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स के ग्रुप्स हैं, उनमें ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि जैसे आपको फ्री में एक नॉलेज मिल रही है सीखने के लिए, वैसे ही आप और भी बच्चों की हेल्प कर पाएँ जिन्हें फ्री में नॉलेज मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 19 क्लास 7 आर फॉरेस्ट। इसमें हमारा फर्स्ट हमारे स्टार्ट होता है द फॉरेस्ट। अ फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया कवर्ड विद अ थिक ग्रोथ ऑफ ट्रीज। एक फॉरेस्ट क्या होता है, हम जब भी फॉरेस्ट का नाम लेते हैं, जंगल का नाम लेते हैं, तो हमारे सामने पिक्चर किस चीज़ की बन जाती है कि बहुत बड़े बड़े से ट्रीज़ है, बहुत सारे ग्रास है और उस पे एनिमल्स भी झूल रहे हैं। क्योंकि जंगल में तो हम गए नहीं हैं, हम जंगल में कहाँ से देखते हैं, हम मूवीज़ में देखते हैं, टीवी में हमने देखा, कार्टून में हमने देखा। तो जंगल्स हमने पिक्चर्स वगैरह से देखकर ही हमारे माइंड में एक फ़ोटो बन जाती है जंगल की। तो ये बहुत बड़ा एरिया होता है जो कि बड़े बड़े थिक ग्रोथ ट्रीज़ उसके अंदर होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, ऊंचे ऊंचे होते हैं और बहुत पुराने पुराने भी होते हैं। इसमें शॉप्स होती है, छोटी छोटी सी घास वगैरह भी होती है, हर्ब्स वगैरह ये सब होते हैं, हर्ब्स, ग्रासेस, क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स। इसमें बेल भी होती है और ज़मीन पर फैलने वाली बेल भी होती है, और जो पेड़ों पर एक दूसरे के सहारे चढ़ती है वो वाली बेलें भी होती हैं बच्चों। अब इन सब की पिक्चर्स आपको मिल जाएगी। The types of plants found in different forests vary depending on the climatic condition। अब जितने भी प्लांट्स की टाइप्स मिलती हैं अलग अलग फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट तो हर जगह पर है, हिल्स पर भी फॉरेस्ट है, डेजर्ट की साइड पर भी कुछ फॉरेस्ट होंगे और प्लेन्स में भी फॉरेस्ट है। तो हर जगह पर जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, क्योंकि अलग अलग सिटीज़ होते हैं, जो सिटीज़ से बाहर जंगल होते हैं, वहाँ सबकी क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ होती है। तो अलग अलग तरीके की वैरायटी डिपेंड करती है वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर जहाँ पे वो फॉरेस्ट है। क्लियर हो गया होगा आपको ये वाला पैरा। नेक्स्ट पैरा पर आते हैं। द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री अबव द ट्रंक फ्रॉम द क्राउन ऑफ द ट्री। जो ब्रांचेस, ट्रीज की ब्रांचेस होती हैं वो ट्रंक से ऊपर एक क्राउन बना लेती हैं ट्री के ऊपर। क्राउन क्या हो गया, क्राउन तो हमें पता है मुकुट जैसा। तो आपने देखा होगा, पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से एक क्राउन बना लेती हैं, क्योंकि घने जंगल होते हैं, जंगल में घने होने की वजह से चारों तरफ बहुत पास पास ट्रीज होते हैं, तो वो जब फैलते हैं तो ऊपर से वो एक क्राउन की तरह से बन जाता है। डिफरेंट ट्रीज हैव क्राउन्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ साइज। हर ट्री का अपने अपने क्राउन्स होते हैं और उन सब का अपना अपना ही साइज़ होता है। कोई बहुत बड़े ऊंचे ट्रीज़ हैं, बहुत घने फैले हुए हैं, तो उनका क्राउन घना होगा, बहुत ज़्यादा थिक होगा और बहुत ऊंचाई पर होगा। छोटे ट्रीज़ हैं तो उनका छोटा साइज़ में होगा। द क्राउन्स ऑफ टॉल ट्रीज टुगेदर फॉर्म अ रूफ। जब क्राउन होता है, जो लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, उन सब का जब वो आपस में मिलते हैं तो एक रूफ यानी छत की तरह से बना लेते हैं, और जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर वो चढ़ जाता है। यानी वहाँ पर काट छाट करने के लिए तो कोई नहीं होता। हमारे सिटीज़ में तो माली होते हैं, जो गार्डनर्स होते हैं, प्लांट्स की देखभाल करते हैं, वो
एक्स्ट्रा प्लांट को काट देते हैं। जैसे आपने अपने स्कूल्स में भी देखा होगा, मोस्टली स्कूल्स में गार्डनर होता है तो प्लांट्स को बहुत अच्छे से शेप देकर रखते हैं, जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकलते हैं उन्हें कटिंग कर देते हैं। लेकिन जंगल में ऐसा कुछ नहीं है। तो जंगल में तो जहाँ भी पेड़ फैल रहे हैं, जहाँ पर भी पौधे फैल रहे हैं, वो अपना फैलते चले जाते हैं। तो वो एक कैनोपी की तरह से, यानी एक आगे छत की तरह से बना लेते हैं। अ थिक कैनोपी डज नॉट अलाउ सनलाइट टू कम इन। अब जब कैनोपी हो जाएगी, अब बच्चों आपके भी घरों में छत होती है, आप आगे मान के चलो, कुछ बच्चों को पता होगा जैसे कि हिंदी में छज्जा भी बोलते हैं, आप उसको देखेंगे तो कभी भी धूप जो होती है, सनलाइट होती है, वो नीचे की तरफ नहीं आती है क्योंकि वो कैनोपी ने उसको रोक लिया। तो इसी तरह से जो थिक कैनोपी यानी पेड़ों की जो कैनोपी बनी हुई है वो सनलाइट को नीचे नहीं आने देती है। इट इज़ देयरफॉर डार्क, क्वाइट डार्क इनसाइड अ थिक फॉरेस्ट। और इसी वजह से फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है क्योंकि सूरज की रोशनी नीचे नहीं आ पाती है। बहुत से बच्चों ने मूवीज़ में ज़रूर देखा होगा, ये कोई नई चीज़ नहीं है। हम देखते हैं तो हमारे सामने माइंड में पिक्चर्स भी बनती चली जाती है। तो जिसने ये देखा है मूवीज़ में या कार्टून्स वगैरह में, तो वो अपना मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें कि किस किस ने देखा है। सच एज अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जैसे कि एक रेन फॉरेस्ट होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, ये आपने एसएसटी में ज़रूर पढ़ा होगा बच्चों। रेन फॉरेस्ट में भी बहुत थिक पेड़ों की ब्रांचेस होती हैं जिसकी वजह से वो सनलाइट को नीचे नहीं आने देती है और नीचे की तरफ वो अंधेरा बना रहता है। इन अ फॉरेस्ट द प्लांट्स दैट ग्रो इन द शेड, फॉरेस्ट के अंदर जो भी प्लांट्स ग्रो होते हैं शेड ऑफ द कैनोपी फॉर्म द अंडर स्टोरी। अब कैनोपी एक बना लेते हैं जैसे कि एक अंडर स्टोरी का नाम दिया गया है। दे आर डिफरेंट लेयर्स इन द अंडर स्टोरी। अब अंडर स्टोरी यानी कि नीचे, अंडर स्टोरी से भी बच्चों मैं आपको एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। हम कई बार यूजुअली आपने अपने पेरेंट्स से, अपने घर में जो बड़े हैं उनसे सुना होगा अपने घरों में कि ये डबल स्टोरी बिल्डिंग है, ये 3 स्टोरी बिल्डिंग है। तो इसका मतलब स्टोरी से मतलब लेवल है बच्चों। लेवल कितने स्टोरी बिल्डिंग है, तो 7 स्टोरी बिल्डिंग है। हम ये यूजुअली बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं टर्म। तो ये अंडर स्टोरी है। स्टोरी जो हम बिल्डिंग्स की बात करते हैं वो ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन जो पेड़ों की बात हो रही है वो नीचे की तरफ की बात हो रही है कि कितने लेवल की स्टोरी चल रही है। तो वो अंडर स्टोरी उसी को बोला गया है जो कि लेयर्स में है। आपको सारा कुछ पिक्चर्स के थ्रू पता चलता चला जाएगा, इसमें भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप बहुत ध्यान से समझिए और सुनिए। लेकिन फिर से जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बिलो द टॉल ट्रीज आर स्मॉलर ट्रीज। टॉल ट्रीज के नीचे स्मॉलर ट्री होता है, ये फर्स्ट लेवल में आ गया। बिलो विच आर द शर्ब्स, इसके नीचे शर्ब्स होते हैं और छोटे छोटे जो छोटे ग्रासेस होते हैं लेकिन वो लंबाई लिए हुए होते हैं। द हर्ब्स फॉर्म द लोएस्ट लेयर, और सबसे नीचे हर्ब्स होते हैं। जैसे ग्राउंड लेवल, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, हम ये बात करते हैं ना, तो हम ऊपर की तरफ जाते हैं बिल्डिंग में। यहाँ पर ये अंडर स्टोरी नीचे की तरफ आ रहा है कि सबसे नीचे हर्ब्स होते हैं, देन शर्ब्स होते हैं, देन स्मॉलर ट्रीज होते हैं, फिर टॉल ट्रीज होते हैं। आपकी ये पिक्चर भी बुक में दे रखी है बच्चों, इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं भी अपनी वीडियोज़ में पिक्चर्स डाल देती हूँ। The forest floor consists of soil covered with dead and decaying leaves. अब फॉरेस्ट फ्लोर यानी फॉरेस्ट की जो ज़मीन होती है वो सॉइल से कवर, तो सॉइल जो उसकी है, जो सॉइल बनती है वो डेड और डिकेइंग लीव्स, जो लीव्स पत्तियाँ झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं सूख कर और डेड हो जाती हैं, उनसे वो कवर रहती है। और क्या डिके हो सकता है? लीव्स हो सकता है, फ्लावर्स हो सकता है। लीव्स और फ्लावर्स के साथ और क्या मिल सकता है? फ्रूट्स, सीड्स, फ्रूट्स भी होते हैं, जंगली जैसे जंगली फल जिन्हें बोला जाता है, सीड्स होते हैं, ट्विग्स सूखी हुई टहनियाँ होती हैं,
हर्ब्स होते हैं और एज वेल एज एनिमल्स ड्रॉपिंग्स। एनिमल्स ड्रॉपिंग से मतलब होता है जो एनिमल्स की बॉडी का वेस्ट होता है, जैसे कि एनिमल्स की पॉटी बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशंस फॉर सीड टू जर्मिनेट। ये सारे सीड को जर्मिनेट करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। अब बच्चों, कोई हम जंगल में पानी डालने तो जाएंगे नहीं, है ना हम उसमें फर्टाइल सॉइल डालने जाएंगे, हम उसकी देखभाल भी नहीं करेंगे जैसे हम अपने घरों के गार्डन्स में, घरों के प्लांट्स में करते हैं कि रेगुलर पानी डालते हैं, उसे सॉइल प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं जिससे कि प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो हो पाए। लेकिन हम जंगल में तो जाकर नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें नेचुरली होती है। तो ये सारी कंडीशन जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं ये जंगल में अपनी आप होती हैं, यानी नेचुरल होती हैं, और इसमें से बहुत सारे अपनी ट्री के अंदर भी ग्रो हो जाती हैं। द टाइप्स ऑफ एनिमल्स। अब यहाँ पर ऊपर हमने पढ़ा कि कितने तरीके के प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं, ट्रीज ग्रो हो सकते हैं। अब हमने देखा कि कितने तरीके के प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं, ट्रीज ग्रो हो सकते हैं। अब हम आगे के टॉपिक में देखेंगे कि कितने तरीके के कैसे कैसे एनिमल्स भी जंगल में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। द टाइप्स ऑफ एनिमल्स फाउंड इन अ फॉरेस्ट ऑल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन इन विच द फॉरेस्ट इज सिचुएटेड। जैसे हमने पढ़ा था कि प्लांट्स को भी एक फेवरेबल कंडीशंस जो होती हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं जहाँ की होती हैं, वैसे ही प्लांट वहाँ पर मिलते हैं। उसी तरह से जिस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन होगी उसी तरीके के एनिमल्स भी फॉरेस्ट में मिलते हैं। A large number of mammals such as monkeys, deer, elephants and bear and jackals. Jackals की मैं पिक्चर लगा दूंगी बच्चों। जो भेड़िया होता है, लोमड़ी होती है, बियर होते हैं, जो भालू होते हैं, ये सारे एनिमल्स जो मैमल्स हैं ये मिलते हैं। रेप्टाइल्स में स्नेक्स, लिजर्ड, क्रोकोडाइल्स मिलते हैं। एम्फीबियंस में जो पानी में और लैंड पर दोनों में साथ रहते हैं वो फ्रॉग्स और टोड्स मिलते हैं। इंसेक्ट्स बहुत तरीके के मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे पानी भी मिलेगा, एयर भी होगी, ट्रीज भी होंगे। तो हर तरीके के हम जो चैप्टर में हम पढ़ते हैं, एक चैप्टर आता है केवल एनिमल्स के ऊपर कि कौन सा एम्फीबियन कौन से होते हैं, एरियल कौन से होते हैं, अर्बोरियल कौन से होते हैं। तो हर तरीके के एनिमल्स मिलते हैं। अब एम्फीबियंस में फ्रॉग, टोड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, जैसे बहुत तरीके की एंट्स मिलती हैं, बीटल्स मिलते हैं, बर्ड्स, स्पाइडर्स में रिपेट्स, फिश और सेवरल टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी वो वाले बच्चों जो हमें दिखाई नहीं दे सकते, जो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जिस चीज़ की पिक्चर की रिक्वायरमेंट होगी, जो नया वर्ड होगा, यूजुअली बच्चों को नहीं पता होगा, वो वाली पिक्चर्स में डेफिनेटली लगाती चली जाऊँगी जिससे कि आपको हर चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। नेक्स्ट है फॉरेस्ट वेल्थ। अब फॉरेस्ट वेल्थ से मतलब क्या हो गया, फॉरेस्ट अगर होंगे तो किसी का भी जीवन यानी लाइफ सर्वाइव करने लायक होगी, चाहे उसमें एनिमल्स है चाहे ह्यूमन बींग्स है। अब जंगल कट रहे हैं, जंगल ख़त्म हो रहे हैं, तो आपने मोस्टली सुना होगा, पेपर में भी पढ़ा होगा, लोगों से भी सुना होगा कि जंगल अक्सर शहरों में, सिटीज़ में चीते आ जाते हैं और टाइगर्स है, लायंस घूम रहे हैं, टाइगर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, स्नेक्स बहुत आ रही हैं। तो वो सब क्या होता है, वो जंगल ख़त्म हो रहे हैं तो उन्हें वहाँ रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो वो कहीं तो रहेंगे ना, तो वो सिटीज़ की तरफ आ रही हैं। तो ये हमारा फॉरेस्ट वेल्थ बहुत वैल्यूएबल होता है। अब इसके बारे में ही हम पढ़ेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे इसे सेव करके रख सकते हैं। फॉरेस्ट आर अ वेरी इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों बोला गया है, क्योंकि फॉरेस्ट ख़त्म होता है लेकिन अपने आप फिर वापस से ग्रो हो जाता है। बिल्डिंग टूट जाएगी तो उसे बनानी पड़ेगी, लेकिन फॉरेस्ट है, पेड़ है, तो वो अगर कट गया, टूट गया, ख़त्म हो गया तो वो वापस से ग्रो हो जाएगा।
कई बार जंगलों में आग भी बहुत लगने लगी है, तो उसे टाइम लगता है डेवलप होने में, बट वो फिर वापस से डेवलप हो जाता है, तो इसलिए रिन्यूएबल रिसोर्स कहा गया है। दे आर यूजफुल इन द फॉलोइंग वेज। अब फर्स्ट हमारा आ रहा है प्रिवेंट फ्लड एंड मेंटेन द वाटर टेबल। वाटर टेबल से मतलब होता है बच्चों जो पानी का लेवल है, ज़मीन के नीचे जो पानी का लेवल है उसे वाटर टेबल बोला गया है। ये फ्लड से यानी बाढ़ से भी बचाता है और वाटर टेबल को, पानी के लेवल को भी मेंटेन करके रखता है। रेन वाटर फॉल्स ऑन द लीव्स ऑफ ट्रीज। रेन वाटर हमेशा पेड़ों की लीव्स पर ही गिरेगा और प्लांट्स पर गिरेगा और वो धीरे धीरे ही फॉरेस्ट के फ्लोर पर आकर टपकेगा। एकदम क्यों होगा ऐसा? अब आपके घर में आप रहते हैं, स्कूल में आप रहते हैं या बाहर रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, हम अपनी सिटीज़ में देखते हैं कि बारिश होती है तो बारिश एकदम डायरेक्ट नीचे फ्लोर पर आती है और इसी वजह से पानी जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और जगह जगह बाढ़ आ जाती है। ये अक्सर हमने सुना है और अक्सर हमने देखा भी है, ठीक है। लेकिन फॉरेस्ट में अगर कहीं पर फॉरेस्ट है या जंगल है या पेड़ है, आपके घरों में भी अगर पेड़ है तो आपने डायरेक्ट देखा होगा पानी जो ऊपर से आएगा बारिश का वो पेड़ों पर गिरेगा, पेड़ों से होता हुआ वो नीचे आएगा, तो डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा, वो सीधा पेड़ों से टकराता हुआ नीचे आएगा, तो धीरे धीरे करके नीचे आएगा फॉरेस्ट फ्लोर पर भी। जंगल में तो बहुत सारे पेड़ होते हैं तो वहाँ डायरेक्ट तो आने का मतलब ही नहीं है। दस वाटर डज नॉट कलेक्ट एंड स्टैग्नेट ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, और इसी वजह से जो वाटर है वो कलेक्ट नहीं हो पाता है और स्टैग्नेट यानी रुक नहीं पाता, पानी रुक जाता है ना, पड़ा रहता है पानी, एक जगह गड्ढा है वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया तो वो पड़ा ही हुआ है, जब तक वो तेज़ धूप नहीं निकलेगी और वो सूखेगा नहीं तो वो वहाँ पर रुक भी नहीं पाता है फॉरेस्ट फ्लोर पे। दिस प्रिवेंट्स फ्लडिंग, और इसी वजह से बाढ़ भी नहीं आ पाती है यानी बाढ़ से बचाव हो जाता है। द वाटर इज एबल टू सीप इनटू द सॉइल। अब वाटर क्या होगा? वाटर जो धीरे धीरे पानी जमा हुआ है, पानी आ रहा है फ्लोर पर, फॉरेस्ट फ्लोर पर, वो पानी सॉइल के अंदर सीप हो जाएगा यानी समा जाएगा। एंड हेल्प्स टू रिचार्ज द वाटर टेबल, और धीरे धीरे जब पानी अंदर सीप हो जाएगा तो वो रिचार्ज कर देगा वाटर टेबल को। रिचार्ज क्या होता है? हमारे मोबाइल में अगर बैलेंस ख़त्म हो जाता है तो हमें रिचार्ज कराना पड़ता है ना, यानी दोबारा से भरना, ठीक है। तो वाटर टेबल मेंटेन रहता है। व्हेन इट रेन्स हैवीली इन द सिटी, जबकि जब रेन होता है बहुत तेज़ होती है सिटीज़ में, द रोड्स गेट फ्लडेड, और सिटीज़ में पेड़ पौधों की कमी हो रही है, पेड़ काट दिए जाते हैं, तो क्या होता है इसी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लड हो जाता है यानी बाढ़ की सिचुएशन आ जाती है, लोगों के घरों में भी पानी भर जाता है। बट दिस डज नॉट हैपन इन द फॉरेस्ट, लेकिन ऐसा कुछ फॉरेस्ट में नहीं होता है। वाई? अब इसका आंसर आप लोग बताएंगे मुझे। सेकेंड आ गया, फर्स्ट हमने फ्लड और वाटर टेबल का पढ़ा था बच्चों, अब सेकेंड हम पढ़ रहे हैं सॉइल इरोजन से बचाव। सॉइल इरोजन का बचाव यानी प्रिवेंशन। सॉइल इरोजन क्या होता है? जो भी मिट्टी होती है वो पानी के साथ बह जाती है, उसे सॉइल इरोजन कहा गया है। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जब प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स होंगे तो उनकी रूट्स चारों तरफ अंदर फैली हुई होती है, ये हम सबको पता है। जब रूट्स फैली हुई होंगी तो जो सॉइल होगी, सॉइल को वो अच्छे से पकड़ के रखा हुआ है, तो सॉइल इरोजन कैसे होगा? यानी सॉइल बह ही नहीं पाएगी। एंड दस मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और इसी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहती है। अब प्लेन जगह है, हम घर में, बाहर, रोड पर हर जगह देखते हैं कि पानी आया, बारिश आई या पानी आपने बहाया तो सारी मिट्टी साथ में पानी के बह जाती है। लेकिन कहीं पर अगर बैरियर लगा दिया जाए तो क्या पानी के साथ मिट्टी बहेगी? नहीं बहेगी, कहीं ना कहीं बहुत थोड़ी बहुत जाएगी, सारी मिट्टी नहीं जाती है, तो उसी को सॉइल इरोजन से प्रिवेंशन बोला है। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो प्रिवेंटेड बिकॉज रेन ड्रॉप डू नॉट फॉल डायरेक्टली ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर विद फुल फोर्स। पूरी फोर्स के साथ पानी जब नीचे सीधा नहीं आ रहा फॉरेस्ट फ्लोर पर, तब भी तो सॉइल इरोजन का प्रिवेंशन हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट पानी ऊपर से नहीं गिर रहा है फॉरेस्ट फ्लोर पर।
नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सप्लाई ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन तो सभी को चाहिए, बिना ऑक्सीजन के तो कोई रह ही नहीं सकता। आप पानी के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, खाने के बिना आप रह सकते हैं, क्योंकि फास्टिंग दोनों तरीके की, पानी की भी और खाने की भी हो सकती है, लेकिन हम सांस के बिना यानी ब्रीदिंग के बिना, ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। और ये ऑक्सीजन हमें मिलती कहाँ है? एक अकेला प्लांट से हमें मिलती है, केवल और केवल सोर्स ऑक्सीजन का प्लांट्स ही हैं। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कोई और सोर्स नहीं है, फिर वो आर्टिफिशियल सोर्स आते हैं। प्लांट्स इन द फॉरेस्ट रिलीज ऑक्सीजन। अब फॉरेस्ट में जितने भी प्लांट्स होंगे वो ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में होगी, और जितना कम होगा उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में होगी, क्योंकि इतने लोग कार्बन डाइऑक्साइड ही, करोड़ों अरबों लोग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज़ कर रहे हैं। ऑक्सीजन तो उन्हें केवल प्लांट से मिल रही है जो एनवायरनमेंट में। जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन मिलेगी कहाँ से? फिर तो कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगी ना। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने चाहिए। ठीक है बच्चों। प्लांट्स इन द फॉरेस्ट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस के टाइम पर ही ये प्रोसेस होता है। ये हम सब बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। दिस प्रोवाइड्स ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग अस। ये सभी एनिमल्स को मिलता है जो जंगल में रहते हैं, जो सिटीज़ में रहते हैं, जो सब जगह रहते हैं। साथ में ही हमें भी मिलती है। हम जंगल में नहीं रहते, लेकिन वहाँ से इकट्ठी हुई ऑक्सीजन पूरे एनवायरनमेंट में फैलती है और वो हम तक भी पहुँचती है। विद ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड हेल्प्स टू मेंटेन द रेशो ऑफ ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ब्रीथ करने के लिए तो हमें ऑक्सीजन मिलती है, साथ में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक रेशो होना चाहिए वो भी मेंटेन रहता है। दैट इज़ वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स। और इसी वजह से फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स का नाम भी दिया गया है। लंग्स क्या होते हैं बच्चों? हाँ, लंग्स हमारे सबके अंदर होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं, और उसी की वजह से हम ब्रीदिंग कर पाते हैं। तो ब्रीदिंग किसकी वजह से? फॉरेस्ट की वजह से हो रही है। और फॉरेस्ट क्या हो गया? ग्रीन लंग्स का नाम दिया गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ये आ जाता है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द फॉरेस्ट, या व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन लंग्स। कैसे भी करके ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है एग्जाम में। आई होप आपको अब तक जो भी हमने पढ़ा है वो सब समझ आ रहा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जो जल्दी से आपको फ्री में मिल रहा है। इसका कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, और बाकी दूसरे बच्चों की भी हेल्प करिए बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन दे रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो अंदर ले रहा है, यानी एब्जॉर्ब कर रहा है। वो भी फोटोसिंथेसिस के टाइम पर ही होता है। If amount of carbon dioxide increase in the atmosphere, it will result in increase of Earth's temperature. आज के टाइम पर इतना ग्लोबल वार्मिंग का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा, बहुत से बच्चों को इसके बारे में डिटेल पता भी होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनको मैं बता रही हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है ग्लोबल, यानी पूरे ग्लोब में क्या है? पूरी दुनिया गर्म होना। गर्म यानी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना। अब इस बार आपने देखा होगा इस ईयर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी है, कि इवन हिल्स तक पे भी बहुत गर्मी रही है, हिल्स पे जबकि गर्मी नहीं होती। तो वो क्या है? अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया है, और वो किस वजह से बढ़ गया? जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गई है एटमॉस्फेयर में। अर्थ का टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो लोगों का सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत से एनिमल्स मर जाते हैं, बहुत से ट्रीज प्लांट्स मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल पाता है। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो बारिशें भी कम होंगी बच्चों, और बहुत से ह्यूमन बींग्स की भी डेथ हो जाती है। प्लांट्स इन द फॉरेस्ट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स फॉरेस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, अपने अंदर समा लेते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ये सारा काम फोटोसिंथेसिस के टाइम पर ही होता है, ये भी हमें पता है। और
कैसे रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, हैंस दे हेल्प टू मेंटेन द राइट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और इसी वजह से उन्होंने फोटोसिंथेसिस के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया, तो उससे क्या हुआ और ऑक्सीजन को रिलीज़ किया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस रेशो को मेंटेन करके रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत अच्छा है, जिसकी सभी को ज़रूरत होती है, कूल द एयर, एयर का ठंडा होना, एंड इंक्रीज इन रेनफॉल, और रेनफॉल को भी बढ़ाना, कि जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। Plants in the forest absorb water from the soil and release it into the air through transpiration. Plants पानी को, जो भी पानी को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल के थ्रू, वो फिर उसके बाद में ट्रांसपिरेशन जब होता है, यानी एक्स्ट्रा पानी जब वो बाहर निकल रहा है, तो उस टाइम पर वो एयर में, उस हवा में उसको रिलीज़ करते हैं। और हवा में उस पानी को जब रिलीज़ करेंगे तो हवा ठंडी होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि आप समुद्र किनारे जा रहे हैं, लेक की साइड जा रहे हैं, या कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ ही ट्रीज़ हैं, बहुत सारे ट्रीज़ हैं, ऐसी जगह भी बहुत होती है बच्चों, और बहुत सारा पानी है, तो वहाँ हवा आपको ठंडी लगेगी कंपैरेटिव टू लैंड यानी जहाँ पे व्हीकल्स ही बहुत ज़्यादा है, केवल बिल्डिंग से घर ही घर बने हुए हैं। दिस इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, इसकी वजह से वाटर वेपर का एयर में अमाउंट बढ़ जाता है, और उसकी वजह से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। क्लाउड बनेंगे तो बारिश होगी। दिस अल्टीमेटली कॉज एन इंक्रीज इन रेनफॉल, और इसकी वजह से बारिशें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। द इंक्रीज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर ऑल्सो कूल्स द सराउंडिंग एयर, और जो वाटर वेपर बढ़ गया है एटमॉस्फेयर में, वो भी सराउंडिंग एयर को ठंडा कर देता है। ठीक है बच्चों, कितना अच्छा पॉइंट है, सुनकर ही अच्छा लग रहा है, पढ़कर ही अच्छा लग रहा है ना बच्चों। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रीज़ भी लगाने की कोशिश कीजिए अपने घरों में, अपने एनवायरनमेंट में, अपने घरों के आसपास, बाहर पार्क में, कहीं पर भी ट्रीज़ लगाने की ज़रूर कोशिश कीजिए बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या हुआ है, मतलब जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं, उन्हें फूड और शेल्टर मिलता है। शेल्टर यानी रहने की जगह। फॉरेस्ट प्रोवाइड द बेस्ट हैबिटेट फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। फॉरेस्ट बहुत अच्छा बेस्ट हैबिटेट प्रोवाइड करता है वाइल्ड एनिमल्स के लिए। अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स ग्रो इन द फॉरेस्ट, बहुत सारी वेराइटी के प्लांट्स फॉरेस्ट में ग्रो होते हैं। दिस प्रोवाइड फूड फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ हर्बीवोरस, ये बहुत तरीके के हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं, जो केवल प्लांट्स पर ही डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, उन्हें बहुत वैरायटी मिल जाती है। This means increased availability of food for a large variety of carnivorous। अब इसके साथ में क्या होता है, हर्बीवोरस को तो प्लांट्स की वैरायटी मिली, और कार्निवोरस को बहुत सारे अलग अलग तरीके की भी वैरायटी मिल जाती है। ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स ऑन देयर फूड। अब कार्निवोरस जो मीट खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो वो अगर हर्बीवोरस को अगर कार्निवोरस खाएगा, ठीक है बच्चों, अगेन रिपीटिंग, कार्निवोरस हर्बीवोरस को खाएगा, तो हर्बीवोरस तो तभी जिंदा रहेगा ना जब उसे फूड मिलेगा। तो वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट होते हैं, डिपेंड होते हैं एक दूसरे पर। एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर शेल्टर एंड सेफ्टी। अब उन्हें फूड तो मिल गया, लेकिन एनिमल्स को रहने के लिए जगह भी तो मिल गई, सेफ्टी भी मिल गई। बहुत सारी बर्ड्स नेस्ट बना के रहती हैं बहुत सारी ट्रीज़ के ब्रांचेस पर। मंकीज़, एप्स यानी लंगूर, बैट्स, चमगादड़, ये भी लिव किस पे, ट्रीज़ पर ही रहते हैं। सम इंसेक्ट्स सच एज कैटरपिलर, लेडी बर्ड, बटरफ्लाई, मूथ, ग्रास हॉपर एंड फायरफ्लाई। फायरफ्लाई जुगनू होता है बच्चों, इसके अंदर से अपने आप नेचुरल लाइट निकलती है। फाइंड शेल्टर अमंग प्लांट्स, और ये सारे इंसेक्ट्स भी प्लांट्स में ही अपना शेल्टर बनाते हैं, यानी रहने की जगह बनाते हैं। मैनी पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट ट्राइब्स। अब यहाँ पर बच्चों एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स होते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर
लोग भी रहते हैं, लेकिन वो बहुत कम है, बहुत बहुत कम गिनती के लोग होते हैं जिन्हें कि अलग अलग आदिवासी नाम आपने सुना होगा, ट्राइबल पीपल नाम सुना होगा। आदिवासी हिंदी में है, ट्राइबल इंग्लिश में होंगे बच्चों। तो ये लोग भी वहाँ पर रहते हैं। ऑल्सो लिव इन फॉरेस्ट, वो भी फॉरेस्ट में रहते हैं। दे डिपेंड मोस्टली ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड, अपनी लाइवलीहुड के लिए भी वो डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट पर, यानी अपने जीने के लिए। उन्हें भी शेल्टर मिलता है, वो जंगली जानवरों को खाते हैं और जंगली फल खाते हैं, ये सब भी वो खाते हैं। अब फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स क्या है? वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। फॉरेस्ट येल्ड वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स सच एज टिम्बर, सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ें भी बहुत बहुत क्वांटिटी में येल्ड यानी बहुत अधिक मात्रा में मिलती है, जैसे कि टिम्बर हो गया, लकड़ी हो गई, वुड पल्प हो गया, जिससे कि पेपर बनता है। ये जो हम पेपर पे लिखते हैं, पढ़ते हैं, ये सब पेपर भी वुड का ही बना हुआ होता है। अगर कभी आप बहुत बहुत सस्ती वाली कॉपी खरीदेंगे ना, तो आपको उसके पेपर जो होते हैं ना बहुत रफ मिलेंगे, और रफ पेपर जो होंगे उसमें से कभी कभी आपको ना, जैसे लकड़ी होती है वुड का, जैसे एक तिनके होते हैं ना, वो भी आपको कुछ दिखाई देंगे, कुछ आप निकाल सकते हैं, वो भी मिलते हैं। अब पेपर फाइन बना दिया जाता है उसे बहुत तरीके से। टर्पेंटाइन होता है, टर्पेंटाइन यानी तारपीन का तेल, ये तेल होता है बच्चों। लेटेक्स होता है जो कि रबर बनाने के काम में आता है, ठीक है। ऑयल्स यानी बहुत तरीके के तेल मिलते हैं, मसाले हैं, रेजिन है, गम्स है। ये लैक होता है, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, यानी जो दवाइयाँ होती हैं, दवाइयाँ भी प्लांट्स से ही मिलती हैं। प्लांट्स सच एज नीम, होली बेसिल यानी तुलसी जिसे बोला जाता है, फॉक्स ग्लोव और एंड रोजी पेरीविंकल गिव्स अस मेडिसिन। ये सारी जो प्लांट्स के नाम हैं बच्चों, ये सब मेडिसिनल प्लांट्स के नाम हैं, यानी इनसे मेडिसिन्स बनती। नेक्स्ट, यहाँ तक हमारा टॉपिक फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, उससे पहले का टॉपिक आप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है प्लांट ऑल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स। अब प्लांट भी एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। अभी तक तो हमने सब की बात करी कि सब लोग प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, अब प्लांट्स भी एनिमल पे डिपेंड करते हैं। वो कैसे है? नॉट ओनली प्लांट हेल्प एनिमल्स इन देयर सेवरल survival, but animals living in the forest also help the plants of the forest to grow। अब यहाँ पर प्लांट्स बहुत तरीके से एनिमल्स की उनके सर्वाइवल लाइफ के लिए बहुत हेल्प कर रहे हैं और उनको रहने के लिए जगह देते हैं। और लेकिन अब एनिमल्स भी फॉरेस्ट की हेल्प करते हैं जो फॉरेस्ट ग्रो हो सके। Some animals such as butterfly, honey bee, humming bird होती है बच्चों, ये घोंसला बनाते हैं, बहुत सुंदर humming bird होती है। अब ये भी जो सिटीज़ है, सिटीज़ में दिखने लगी हैं। ये सारी बर्ड्स, ये सब बैट, मूथ, ये सब फ्लावर की पॉलिनेशन में बहुत हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन भी आपको पता है, जो सीड्स होते हैं, फ्लावर के सीड्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम यही करते हैं। विदाउट पॉलिनेशन फ्लावरिंग प्लांट्स कैन नॉट फॉर्म सीड्स। बिना पॉलिनेशन के कोई भी प्लांट्स जो है फ्लावर नहीं कर सकता है बिना सीड्स के। तो क्योंकि प्लांट्स तो जाएंगे नहीं अपना पॉलिनेशन करने के लिए, सीड्स इधर उधर डालने के लिए, तो यही उनकी हेल्प करते हैं। एंड हैंस कैन नॉट रिप्रोड्यूस, और ना ही वो ग्रो हो पाएंगे। एनिमल्स ऑल्सो हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। एनिमल्स जो होते हैं सीड्स के डिस्पर्सल करने का भी काम करते हैं बच्चों। अब यहाँ पॉलिनेशन तो वो छोटे छोटे से सीड्स होते हैं प्लांट्स के, उनकी भी मैं पिक्चर लगा दूँगी। और सीड्स हैं वो उनके पैरों में चिपक के चले जाते हैं, या उनकी स्किन से चिपक के चले जाते हैं, या वो खा लेते हैं, तो वह बाद में वो दूसरी जगह पे जाके अपनी बॉडी का वेस्ट निकालते तो वहाँ पे ग्रो हो जाते हैं। इस तरीके से वो डिस्पर्स करते हैं। सेवरल सीड्स ऑफ फ्रूट्स हैव हेयर, बहुत सारे सीड्स के या फ्रूट्स के हेयर होते हैं, ये स्पाइंस होती हैं। These स्टिक ऑन द एनिमल्स स्किन, वो एनिमल की स्किन पर चिपक जाती है या फर पे चिपक जाती है, और वो बहुत दूर तक पहुंच जाती है। जहाँ जहाँ एनिमल जाएगा वहाँ वहाँ वो सीड्स गिर जाएंगी।
एनिमल्स एक्सक्रीटा, एनिमल्स वेस्ट को बोला जाता है एक्सक्रीटा, यानी एनिमल की जो पॉटी होती है, एंड देयर डेड बॉडीज़, और जब एनिमल्स मर जाते हैं ही एक न्यूट्रिएंट सॉइल को प्रोवाइड कर देती हैं, क्योंकि वो जब मर जाते हैं एनिमल्स तो वो धीरे 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 सॉइल के अंदर ही मिक्स हो जाता है और सॉइल को बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट मिल जाता है। दे एक्ट एज मैन्योर, ये एक मैन्योर का काम करते हैं और प्लांट की ग्रोथ को एक मिनरल प्रोवाइड करते हैं। क्या क्या करता है, एक तो एनिमल एक्सक्रीटा और एनिमल की डेड बॉडीज। द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट मेक अप द बायोटिक components of an environment can be divided into 3 groups। अब जो बायोटिक components होता है एनवायरनमेंट का, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है, जो कि 3 ग्रुप्स में डिवाइड होता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ दे ऑब्टेन देयर फूड। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि वो अपना फूड कैसे ले रहे हैं, किस तरह से उन्हें फूड मिल रहा है। बच्चों, यहाँ पर इस चैप्टर का मैं फर्स्ट पार्ट यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ, क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी हो जाता है। फर्स्ट पार्ट के बाद में मैं सेकंड पार्ट जल्दी ही अपलोड करूँगी। फर्स्ट पार्ट में अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप मुझे वो भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आपको सब समझ आ गया होगा, ये मुझे गारंटीड मैं बता रही हूँ। बाकी मैं पिक्चर साथ में लगा दूँगी, और जल्दी जल्दी से जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, और अपने जैसे ही सभी बच्चों की हेल्प करने की कोशिश कीजिए जैसे मैं कर रही हूँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सके और वो इस चीज़ का बेनिफिट उठा सके फ्री में। चलिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।